Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 2 सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फार्मूला को भी प्रूफ करेंगे आज हम लोग। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके से हमारे चैनल्स के द्वारा आपको इसी तरीके से मुफ्त में क्लासेज अवेलेबल कराते रहे, कंटिन्यू हम लोग कराते रहे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप सभी निसंदेह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुफ्त में आप अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए तो आज हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूला को पहले प्रूफ करेंगे। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए सेक्शन फार्मूला, इसका नाम सेक्शन फार्मूला है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई। मान लीजिए कि जो p है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम p एंड b, p से b से टू दी एक्स एक्सिस पे, मीटिंग इट इन d एंड e। रेस्पेक्टिवली ड्रॉ pc परपेंडिकुलर, p टू c परपेंडिकुलर खींचा गया है, pc परपेंडिकुलर टू b, सॉरी यहाँ कोऑर्डिनेट गलत लिखा गया है, खैर यहाँ जो है वही लिखेंगे। परपेंडिकुलर टू बी टी हो गया, b नहीं है। देन बाई ए सिमिलरिटी पी ओ डी और पी बी सी, पी ओ डी यहाँ पी ओ क्यू है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट कुछ गलत लिखे गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली हम लोग को एक लाइन मान लीजिए कि ये दिया हुआ है ए बी, ठीक है। इसका पी एक्स वाई पे कह रहा है कि कट कर रहा है, रेशियो m1 m2 है और इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स ए का x1 y1 है और बी का आपको x2 y2 है। तो ये सेक्शन फार्मूला कहता है x इक्वल टू जो होता है m1 m में 1 तो x में 2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, फिर y में इक्वल टू m1 तो y में 2 और प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। समझ में आ गया। कोई भी दो पॉइंट दिया हो उसको थर्ड पॉइंट किसी भी रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो उसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ a और b का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 और x2 y2 है, p का xy मान लिया गया है और रेशियो m1 m2 है। तो इसका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे और आगे क्वेश्चन पे जहाँ जैसे होगा वहाँ अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला ये कैसे होता है वो प्रूफ करते हैं पहले, ठीक है। प्रूफ नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। एक बार देखिए, फर्स्ट ये तो ड्रॉ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन आपको, ठीक है। जैसे फिगर बना हुआ है उस तरीके से फिगर बनाना होगा। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू ए
एंड ट्रायंगल PQA BCP, ठीक है। ये आपका सिमिलर हो जाएगा, देखने से ही सिमिलर है। सिंस ट्रायंगल PQA यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल BCP, देयरफॉर आपका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा AP बाई BP, BP इक्वल टू AQ बाई PC, AQ बाई PC इक्वल टू PQ बाई BC, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है जब सिमिलर होता है तो इक्वल होगा। अब सबका वैल्यू देखिए, AP आपका है यहाँ से M1 बाई M2 PB, AQ देखिए यहाँ से ये Q जो हो जाएगा टोटल x2 है, x है, और यहाँ तक आपका x1 है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1, ये x माइनस x1 बाई AQ PC देखिए इसी तरीके से इसका जो है टोटल x2 है और माइनस x, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x इक्वल टू इसी तरीके से y माइनस y1 और y हो गया y2 माइनस y, ठीक है। अब कोई दो पहले रेशियो लेना है, मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं M1 बाई M2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। अब इंटू कर लेंगे तो M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। अब इस साइड आ जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 इक्वल टू M1 x प्लस M2 x, x कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो गया M1 x2 प्लस M2 x1, बाई में चला जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कर लेंगे तब ये आ गया, इसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड जब लेंगे रेशियो इक्वल करेंगे तब हमारा y का वैल्यू आ जाएगा सर। हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं y वाला वैल्यू, देखिए ठीक, इसी तरीके से यहाँ y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, फिर इसमें भी क्रॉस इनटू होगा, तो ये आपका हो गया M1 y2 माइनस M1 y इक्वल टू M2 y माइनस M2 y1। देखिए फिर M1 y2 और उधर से आ गया इधर तो प्लस में M2 y1 इक्वल टू M2 y प्लस M1 y। अब यहाँ भी y कॉमन ले लेंगे, जब फिर यहाँ y कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा M1 y2, y कॉमन लेने के बाद M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया प्रूफ, इसी तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया जब M1 M2 रेशियो होगा तब, इसी तरीके से कहीं Mn होता है उसके लिए दिया रहेगा,
ठीक है। बट मिड पॉइंट जब होगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए। फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए जो होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, इसी तरीके से y इक्वल टू हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। फॉर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के लिए, इसके लिए जो होता है हमारा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड होता क्या है, तो ये मीडियन सब का मीडियन या एंगल बाई सेक्टर कह सकते हैं, जो जहाँ पे मीट करता है उसको सेंट्रोइड कहते हैं। ये जी जो है सेंट्रोइड हो जाएगा और ये 2:1 में डिवाइड होता है। ठीक है। और इसी जी का ये कोऑर्डिनेट है, ये जी का कोऑर्डिनेट, और ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जब, ठीक है, ये ए बी है और इक्वल पार्ट में 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तब ये हमारा कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के लिए, एक्स और वाई। ठीक है। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा है और ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है। तो चलिए हो गया, फॉर्मूला हमने सब बता दिया। सेंट्रोइड वगैरह पढ़ना नहीं है अभी न्यू सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड क्या होता है। चलिए हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नहीं, ये कंप्लीट यहाँ प्रूफ किया गया। ठीक है। उसी पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख करके पहले लिखा है, जैसे हमने प्रूफ किया है वो यहाँ सॉल्यूशन कर दिया गया। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है बिना इंटू किए हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला केवल याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला ये हमारा है। अगला देखते हैं 10। देखिए 7, यहाँ देखिए आपका दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इनटू द रेशियो 3:1। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू पहले लिख लेंगे। x1 आपका हो गया 4, x2 हो गया 8, y1 हो गया आपका -3 और y2 हो गया आपका 5। m1 हो गया 3 और m2 हो गया आपका 1। x निकालना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में आपका हो गया m1 प्लस m2। देखिए m1 है आपका 3 और x2 हो गया 8, 8 3 जा 24 प्लस m2 हो गया आपका 1 और x1 हो गया 4, तो 4 1 जा 4 बाई m1 प्लस m2, दैट मीन्स 3 प्लस 1, 28/4, 4 7 जा y, x का 7 आ गया। इसी तरीके से y इक्वल टू फिर फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए फिर यहाँ देखिए m1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, y2 हो गया 5, तो 3 5 जा 15 माइनस m2 1 और y1 -3, 3 2 करेंगे -3 बाई 3
प्लस 1 यानी 12/4, 4 3 जा 12। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट y, x हो गया आपका 7 और y का कोऑर्डिनेट 3, 7:3 जो है इसका रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ जो है, इन what ratio does the point -4 6 divide the line segment joining the point a -6 10 और b 3 -8। ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, p एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, p का कोऑर्डिनेट दिया है, रेशियो बताना है m1। तो रेशियो हमारा m1 m2 ही हो गया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा, जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो m1 m2 लेकर के ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, जैसे इसमें किया हुआ है हम देख सकते हैं। देखिए, तो पहला हम लोग x इक्वल टू ही लेके चलते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। देखिए यहाँ x -4 हो गया इक्वल टू m1 x2 आपका हो जाएगा 3 और -6 x2 m2 बाई m1 प्लस m2 -4 m1 -4 m2 इक्वल टू 3 m1 -6 m2। m1 वाले को रख लाइए, -4 m1 -3 m1 इक्वल टू 4 m2 -6 m2। अब ये देखिए आ गया -7 m1 इक्वल टू 6 4 -2 m2, माइनस माइनस कट गया, m1 बाई m2 और उधर आपका 2/7, m1 रेशियो m2 2:7, ये आपका रेशियो आ गया। व्हाट रेशियो? रेशियो ये आपका आ गया, आंसर इतना है। एग्जाम्पल का ये 7 था, एग्जाम्पल 7 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए, तो रेशियो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉमन coordinate of the point of trisection, that is point divided in the 3 equal parts of the line segment joining the point AB। AB को यहाँ देखिए फिगर बनाया, 3 लाइन सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, 1 2 और 3। अब ये 2 पॉइंट PQ है, उसका कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखिए ठीक है, अब इसके लिए हमारा 1 का हो गया, ये भी 1 ये 1। जब P लेंगे, P का कोऑर्डिनेट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, फॉर P m1 हो गया 1 और m2 हो गया 2, x इक्वल टू m1 x2 m1 1 x2 हो गया -7 प्लस m2 2 और x2 हो गया 2।
बाई 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 y इक्वल टू m1 y2 m1 हो गया 1 y2 हो गया 4 प्लस m2 2 और y1 हो गया माइनस 2 1 प्लस 2 4 माइनस 4 बाई 3 0। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आ गया माइनस 1 0, यानी p का जो कोऑर्डिनेट है p का हो गया माइनस 1 0। फॉर q के लिए अब x m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, m1 2 m2 हो गया 1, बाकी सब वही वैल्यू रहेगा। अब x इक्वल टू देखिए m1 x2 है माइनस 7 प्लस m2 1 और x2 हो गया 2 बाई माइनस 14 प्लस 2 बाई 3 माइनस 12 बाई 2 सॉरी 3 इक्वल टू माइनस 4। इसी तरीके से y इक्वल टू m1 y2 m1 2 और y2 4 2 4 जा 8 और प्लस m2 y1 है माइनस 2 बाई 3 6 बाई 3 2 माइनस 4 2। ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 4 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल का। आ गया यहाँ पे माइनस 1 0 और माइनस 4 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना है 5 माइनस 6 एंड माइनस 1 माइनस 4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का भी पॉइंट निकालना। ठीक है, तो इसमें आपका इसमें भी हम लोग m1 m2 लेके बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं k1 भी यहाँ जो है एग्जाम्पल में k1 लेके बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, m1 m2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पहला हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दिया गया है इसमें y एक्सिस कोऑर्डिनेट है तो 0 y इसका हो जाएगा, तो x वाला से पहले निकालेंगे, x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी जो कोऑर्डिनेट निकालना है वो हमारा x y एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 y होगा जो डिवाइड कर रहा है। अब देखिए x इक्वल टू हम लोग बैठाते हैं m1 y2 m1 x2 तो माइनस m1 m2 y1 5 m2 m1 प्लस m2। x का वैल्यू हो गया 0 तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस m1 प्लस 5 m2। ठीक है, अब इस साइड आएगा तो m1 प्लस में इक्वल टू 5 m2, दिस इम्प्लाई m1 बाई m2 इक्वल टू 5 बाई 1। यानी ये हमारा आ गया 5:1। अब रेशियो आ गया, फाइंड अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस।
अब वाई एक्सिस का बताना है, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो वाई इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए m1 अब हमारा हो गया 5, y2 हो गया -4 प्लस m2 हो 1 और y1 है 5। सॉरी y1 है -6 बाई हो गया आपका m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1 6 -20 प्लस 6 बाई 6 -14 बाई 6 3 -7 बाई 3। इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, x का वैल्यू 0 है, y का हो गया -7 सॉरी 26 माइनस 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 था तो यहाँ माइनस हो जाएगा -6 है -26 बाई 6 -13 बाई 3 -13 बाई 3। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है 13/3। तो इसी तरीके से बाकी जिसका भी रेशियो निकालना होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 नंबर है, 9 हो गया। इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ a parallelogram taken interior, find the value of p taken in order। सॉरी, ये इस ऑर्डर में ए बी सी डी दिया गया है पॉइंट पैरेललोग्राम का, तो p का वैल्यू निकालना है। और पैरेललोग्राम में हम लोग प्रॉपर्टी याद रखना होगा, इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, और उस मेथड का अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम, इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा ए बी सी डी। अब ये जो पैरेलल डायग्राम का डायगोनल है वो एक मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। तो देखिए ए का वैल्यू हो गया 6 1, बी हो गया 8 2, सी हो गया 9 4 और डी हो गया P3। ये O है। इधर O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 p प्लस 8/2 और ये हो गया 3 प्लस 2 3 2 5/2 इक्वल टू, अब AC का जब लेंगे तो 6 प्लस 9 6 15/2 और ये 4 1 5/2। अब ये देखिए दोनों 5/2 है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इक्वल कर दीजिए। p प्लस 8/2 इक्वल टू 15/2, 2 से 2 कट गया, p प्लस 8 इक्वल टू 15 और p इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 7। ठीक है, 7 आंसर आ गया। चलिए हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब चलिए 7.2 अब एक्सरसाइज में आ गया। टोटल 13 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन है 7.2 का। चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 एक पार्ट में करते हैं, फिर आगे 33 करके। चलिए फर्स्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 और 43 इन द रेशियो 2:3। लाइन सेगमेंट का पॉइंट दिया हुआ है, उसको 2:3 में डिवाइड करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन किए हैं, अभी एक्सरसाइज पे। अब इसमें आपका 1 के लिए x1 इक्वल टू -1, x2 हो गया 4, y1 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू हो गया -3, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 है यहाँ पे 2 और x2 2 4 गया 8 माइनस m2 हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 7 बाई सॉरी 7 6 6/5। इस तरीके से y इक्वल टू m1 हो गया 2 और y2 m1 y2 ठीक है, m1 है 3, y2 हो गया -3 9 प्लस m2 हो गया 2, सॉरी m2 हो गया 3, m1 है 2 और m1 x y2 m1 y2 y2 है -3 और m1 हो गया 2 -6। -6 प्लस m2 हो गया 3 और y1 हो गया 7 3 7 गया 21 बाई में 2 प्लस 3 यानी 15/5 5 3 15। ठीक है, फर्स्ट में m1 x2 तो m1 हमारा था m1 है 2 और x2 4 2 4 8 m2 2 और x1 था m2 3 है m2 3 सॉरी m2 यहाँ 3 और y1 -3 ये 5 होगा 1। इसका जो है हमारा जो डिवाइड करेगा 1:3 में को। इसी तरीके से सेकंड में है आपका ट्राई सेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ trisections of the line segment joining the point 4 - 1 and
-2 -3। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, ट्राई सेक्शन दैट मीन्स ए बी और ये पी और क्यू। ट्राई सेक्शन दैट मीन्स तीनों इक्वल पार्ट है। ठीक है, ए का हो गया 4 -1, बी का हो गया -2 -3 और ये सब पी एक्स वाई है। फॉर पी के लिए m1 हो गया 1 और m1 x2 -2 प्लस m2 2 और x1 4 2 4 जा 8 बाई 2 1 3 यानी 6 2 y इक्वल टू फिर m1 1 और y2 -3 प्लस m2 y1 यानी 2 -2 2 3 टोटल हो गया -5/3। इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2, -5/3। ठीक है, चलिए उसी तरीके से कोऑर्डिनेट क्यू का निकालना है। ओके, 4q अब m1 हो जाएगा 2, क्यू के पहले दो पार्ट है तो 2 और क्यू के बाद 1 है और m2 1। इसके लिए भी x इक्वल टू m1 अब 2 हो गया, 2 2 जा -4 m1 x2 और प्लस m2 x1 4/3 0 y इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, उसके बाद बैठाएंगे। m1 है 2 और y2 -3 -6 और प्लस m2 1 और y1 हो गया -1 3 -7/3। क्यू वाला का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -7/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 2 क्वेश्चन हुआ। थर्ड में आपका ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को लेकर के सॉल्यूशन करना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें है आपका फर्स्ट है 1/4 और सेकंड है 1/5। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है लेकिन आसान है। अब यहाँ 100 ये फ्ला 100 है टोटल। ठीक है, और 1 जो है 1/4 ऑफ एडी में 100 का 1/4 हो गया फर्स्ट, और दूसरा है 1/5।
ठीक है, तो ये लाइन अगर यहाँ से यहाँ मिलता है, इसको P मान लीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 2 और y का देखिए 100 का 1/4 25, और इसके लिए हो गया कहाँ पे है 8 और 20। ठीक है, और ये हाफ पहले से लिखा हुआ है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप, rectangular shape ground ABCD lines have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each। 1 मीटर each के नीचे वाला लाइन खींचा गया है। As shown in the figure 7.1, Nirmala runs 1/4 of the distance AD के 1/4 on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 and distance AD on the 8 lines and post a red flags. What is the distance between both the flags? If the Rashmi has to post a blue flag exactly halfway, पहले तो डिस्टेंस ए बी निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि एग्जैक्टली मिड पे अगर आ जाए, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग, तो कहाँ पे फ्लैग को रखेगी। पहला डिस्टेंस निकाल दिए, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 6 6 या 36 प्लस 5 5 या 25 61, दोनों के बीच का डिस्टेंस 61 यूनिट हो गया। एक आंसर ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन। अब हाफ वे है तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका y का केवल कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 y1 हो गया 25 प्लस 20/2 45/2 22.2 यूनिट। ठीक है, तो इसका यहाँ तक है। अब 4 to 10, 4 में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। यहाँ रेशियो निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई का भी और ए बी का भी दिया हुआ है। फोर के लिए ये आपका हो गया x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब ये हो गया x का वैल्यू बाई -1 3 -1 6 और m1 नहीं मालूम है, x2 हो गया 6m1 और प्लस x1 हो गया -3।
माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2 क्रॉस इंटू तो माइनस m1 माइनस m2 6m1 माइनस 3m2 माइनस m1 माइनस 6m1 इक्वल टू इधर हो गया m2 माइनस 3m2 ये हो गया आपका माइनस 7m1 इक्वल टू माइनस 2m2 माइनस माइनस कट गया m1 बाई m2 2/7 2/7 एग्जाम्पल में ठीक है। तो इसका जो है 2/7 में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को। 4 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना ये डिवाइडेड बाय हो गया 4 का। 5 में फाइंड द रेशियो विच इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका जो है कोऑर्डिनेट आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट वाले डिवीजन का भी कोऑर्डिनेट बताना। चलिए तो आते हैं हम लोग हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5। 5 में एक्स एक्सिस है, x0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है 5 का ये हमारा हो गया p एक्स एक्सिस पे है तो x0 और a हो गया 1 - 5 और b हो गया -4 5। ठीक है तो यहाँ रेशियो भी निकालना है और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी। तो पहले y इक्वल टू m1 y2 हो गया 5 m2 y1 m2 0 सॉरी m2 m2 एक सेकेंड m2 y1 -5 m1 प्लस m2 यहाँ 0। ठीक है क्रॉस इंटू हो जाएगा तो 0 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 5m1 -5m2। दिस इम्प्लाई ये 0 5m1 -5m2 दिस इम्प्लाई 5m1 इक्वल टू 5m2 कट गया m1 बाई m2 इक्वल टू 1 रेशियो या 1/1 पहले लिखे m1 रेशियो m2 1/1। अब ये m1 m2 का रेशियो आ गया। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है आते हैं हम लोग x इक्वल टू अब दोनों 1 1 है तो m1 y2 1 ही सॉरी y1 m1 x2 -4 into 1
m2x1 प्लस 1/2 माइनस 3/2 से 0 जो है इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, x वाला माइनस 3/2 आ गया, y का 0, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट में y 0। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन 6, ये हमारा जो है पैरेललोग्राम हो गया। इसके भी सभी साइड दिए हुए हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, सभी वर्टेक्स साइड का। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, यहाँ भी डायगोनल होकर इंटरसेक्ट करेगा। ए हो गया 1 2, ठीक है, बी हो गया 4y, सी हो गया x 6 और डी हो गया 3 5 3 5। ओ का कोऑर्डिनेट देखिए इधर से आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई, ये हुआ है x1 तो 3 प्लस 4/2 और इधर हो जाएगा 5 प्लस y/2। नेक्स्ट डी दूसरे राशि के लिए 1 प्लस x/2 और 6 प्लस 2 8/2। फर्स्ट से फर्स्ट के बराबर करेंगे, 7 इक्वल टू 1 प्लस x, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 7 माइनस 1 6। फिर उसके बाद 5 प्लस y/2 इक्वल टू, इधर हो गया 8/2, 2 से 2 खत्म। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 5 3। ठीक है, 6 और 3 xy का आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 का ये हो गया। 7 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड B। इसमें सेंटर मिड पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है और B का A का निकालना है। ठीक है, ये हो गया। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर है AB, ये सर्कल हो गया, डायमीटर है AB, बीच में C सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और B भी दिया गया। तो सेंटर का जो पॉइंट है, देखिए x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। अब यहाँ x सेंटर वाला दिया हुआ है, सेंटर 2 हो गया इक्वल टू x1 हो गया मेरा x और x2 हो गया 1/2 4 x1 प्लस 1 x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। फिर इसी तरीके से y1 के लिए y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y यहाँ हमारा है दिया हुआ -3, y1 की जगह हो गया y प्लस y2 हो गया 4/2 -6 -4 इक्वल टू y इक्वल टू -10।
दिस इम्प्लाई ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3 और -10। ठीक है, 3 और -10। चलिए 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट दिए गए रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। सेम इसी तरीके से है, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देंगे। 8 के लिए यहाँ ए बी और पी दिया हुआ, और यहाँ पे ए पी 3, ए बी है 7, टोटल है 7, तो ये हो जाएगा 4। अब रेशियो मालूम हो गया। अब पी का कोऑर्डिनेट दैट मीन्स एक्स वाई निकालना है। एक्स इक्वल टू अब m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, फॉर्मूला और वैल्यू लिखने के बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का है। तो m1 3 और x2 2, 3 इंटू 2 प्लस m2 4 और -2, 3 प्लस 4 6, -4 टू जा 8/7, -2/7। इस तरीके से y इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे m1 y2, m1 हो गया 3, m1 3 और y2 4, माइनस में 12 हो गया, माइनस m2 हो गया 4, y1 हो गया -2 -8, यानी 3 प्लस 4 7, -20/7। ये जो हमारा एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हो गया -2/7 और -20/7। ठीक है, फॉर्मूला से इसे याद रहेगा तो बन जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन सब है। चलिए 9th है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स वाले आ गए। अभी तक एग्जाम्पल में हम लोग 3 वाले बनाए थे, अब 4 इक्वल पार्ट है तो 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का ए है, बी है, इसमें पी क्यू और आर, पी क्यू आर। अब 4 इक्वल पार्ट हो गए, ये हमारा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, जब 4p का जब निकालेंगे m1 हो गया 1 और m2 हो गया 3,
ठीक है। और x1 y1 जो है पहले से x1 y1 हमारा हो गया x1 y1 माइनस 2 x2 y2 2 8 x इक्वल टू m1 1 और x2 2 हो गया। उसके बाद m2 x1 m2 हो गया हम लोग के लिए 3 और x1 माइनस 2 3 2 जा माइनस 6 बाई m1 प्लस m2 यानी 4 माइनस 4 बाई 4 माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला बैठा के सॉल्व करेंगे। यहाँ फॉर्मूला समय कम होने की वजह से नहीं बैठा पा रहे, फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कीजिएगा। हम बैठा रहे हैं केवल यहाँ पे कि क्या आ गया। अब देखिए m1 और y2, तो m1 तो 1 है और y2 यहाँ देखिए कितना है, y2 हो गया 8, 1 8 जा 8 हो गया। अब m2 हो गया 3 और y1 देखिए y1 2 3 2 जा 6 बाई 4 यानी 14 बाई 4 7 बाई 2। अब ये p का कोऑर्डिनेट हो गया -1 7 बाई 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से फॉर q के लिए, फॉर q यहाँ x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए m1 q के लिए q दोनों तरफ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 और 2 दोनों तरफ 2 2 पार्ट है। ठीक है, m1 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 2 हाफ पार्ट हो गया, मिड पॉइंट वाला भी बैठा सकते हैं, नहीं तो ऐसे बैठाएंगे 2 इंटू m1 भी 2 है और x2 x2 हो गया 2 और प्लस m2 2 है और x1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 y इक्वल टू m1 y2 m1 2 y2 हो गया 8 प्लस 2 m2 और y1 हो गया 2 बाई 4 2 प्लस 2 4 हो जाएगा 16 प्लस 4 20 बाई 4 5 q का कोऑर्डिनेट 0 और 5। इसी तरीके से फिर r के लिए हमारा m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, फॉर r के लिए ये हमारा 3 और ये 1। ठीक है, x इक्वल टू फिर इसी तरीके से m1 3 और x2 2 6 हो गया, m2 1 माइनस 2 बाई 4 4 बाई 4 1 हो गया। y इक्वल टू m2 3 और y1 2 3 2 जा 6 प्लस m2 1 और y1 m2 और y1 m1 y2 m1 है 3 और y2 हो गया 8 24 प्लस 2 बाई 4 26 बाई 2 4 सॉरी 13 बाई 2
यानी r का कोऑर्डिनेट हो गया -1 और 13/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। कंडीशन केवल याद रखेंगे, p जब लेंगे a और b में तो x1 y1 है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जब p का लेंगे तो p के लिए m1 1 और m2 3, q के लिए m1 2 और m2 भी 2 और r के लिए m1 3 m2 1। ठीक है, इस तरीके से बैठाना है। बैठाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus if its vertices are। अब यहाँ वर्टिसेज दिए गए हैं, अब कह रहा है कि एरिया निकालना है। इसके लिए पहले आपको तो डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर 10 हमारा इस तरीके का रोम्बस हो गया, ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट 3 0, बी हो गया 4 5 और सी हो गया -1 4 और डी हो गया -2 -1। डायगोनल ए सी बी डी। ए सी इक्वल टू, देखिए ए सी ए टू सी x2 - x1 -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 -0 4 4 जा 16 प्लस 16 32 4√2। अब BD के लिए फिर देखिए निकालेंगे डिस्टेंस। BD x2 - x1 4 - +2 का स्क्वायर और प्लस y2 5 -+1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 7 to 2 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 into d2 1/2 4√2 into 6√2 2 2 जा 4 6 2 जा 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 14 last summary। So in this chapter we have studied the following points। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू का डिस्टेंस, अगर p का कोऑर्डिनेट x1 y1 q का x2 y1 है तो इसका जो होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है 1.00 होगा, दूसरा दिया हुआ है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो हम लोग अभी प्रूफ किए थे। उसके बाद ये हमारा मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, सेंट्रॉइड वगैरह नहीं पढ़ना था तो सेंट्रॉइड का नहीं है, फिर भी हम बता दिए थे। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ विद समरी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लास्ट फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है और ये हमारे चैनल्स पे पूरे इसी तरीके से मुफ्त में आपको
हर चैप्टर वाइज एग्जाम्पल के साथ, समरी सहित और थ्योरम के साथ थ्योरम प्रूफ करते हुए पूरा रिवीजन क्लासेज कराया जा रहा है। इसमें कहीं से कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके बाद हम लोग गेस क्वेश्चंस और 20 से 24 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।